हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस के माध्यम से समझाऊंगा कि आपके इस बॉडी को कितने घंटे की नींद की जरूरत है। और आज मैं रिसर्च के माध्यम से आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आप कम सोते हैं तो किस तरह आपके मरने का खतरा बढ़ जाता है। एक समय मुझे कहने का शौक था कि नींद एक अच्छे इंसान का हेल्थ के लिए तीसरा बैकबोन होता है, डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ। लेकिन अब मैंने अपने उस विचार को बदल लिया है, क्योंकि नींद एक बैकबोन नहीं है। नींद एक बैकबोन से कई बढ़कर है। नींद वह सपोर्ट सिस्टम है जिस पर डाइट और एक्सरसाइज पूरी तरह से डिपेंड करता है। यदि आप कभी कम सोइए, आप ऑब्जर्व करके देखिए कि जब आप कभी कम सोते हैं लेकिन आप खाना अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप उतना हेल्दी महसूस नहीं कर रहे, उतना फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आपने कभी सोच के देखा कि ऐसा क्यों? 2-3 घंटे की नींद कम किए से क्या हो गया? लेकिन नींद की कमी का हम लोग के इस बॉडी पर असर काफी गहरा होता है। जब हम लोग कम सोते हैं तो हम लोगों के बॉडी का हर बड़ा सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गन अफेक्ट होता है। यहां तक कि नींद की कमी की वजह से हम लोगों का डीएनए तक बदल सकता है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 20 से अधिक रिसर्च में यह पता चला है कि इंसान की नींद जितनी कम होगी उनका जीवन उतना ही छोटा होगा। और विकसित देशों में बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, मोटापन, डेमेंटिया, कैंसर, डायबिटीज, इन सभी बीमारियों के पीछे नींद की कमी भी एक मुख्य वजह पाई गई है। आइए समझते हैं किस तरह नींद की कमी की वजह से दिल से रिलेटेड बीमारियां हो रही है। 2011 के एक स्टडी के हिसाब से, जिसमें कि 8 अलग अलग देशों में रिसर्च की गई, 5 लाख से अधिक लड़का और लड़कियों पर रिसर्च की गई। इस रिसर्च में अलग अलग उम्र के लोग शामिल थे। इस रिसर्च के शुरुआती के 25 साल में यह पता चला कि जो लोग कम नींद लेते हैं उन सभी लोगों में दिल से रिलेटेड बीमारियां विकसित होने या उससे मरने का खतरा 45% से बढ़ जाता है। और इसी तरह का एक और रिसर्च जापान में किया जा रहा था, जहां पे 5000 से अधिक लोगों पे रिसर्च किया जा रहा था। और उस रिसर्च में भी इसी तरह का संबंध देखा गया। उस रिसर्च के शुरुआती के 25 साल में यह पता चला कि जो इंसान 6 घंटा या उससे कम सोता है उन सभी लोगों में दिल का दौरा होने की संभावना 400 से 500% बढ़ जाता है। और मैं जब इस रिसर्च को पढ़ रहा था तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैथ्यू वॉकर साहब अपने इस बुक व्हाई वी स्लीप में बताते हैं कि जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे तो ये लोग ये ऑब्जर्व किए कि देखिए, दिल का बीमारी के लिए कोई एक सिंगल चीज तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए काफी ज्यादा चीज रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि स्मोकिंग हो गया, फिटनेस हो गया, बॉडी मास हो गया, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैथ्यू वॉकर सब बताते हैं कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग जब इस तरह का फैक्टर को कंट्रोल कर लिए, जैसे कि हम लोग बॉडी मास कंट्रोल कर लिए, स्मोकिंग पे कंट्रोल कर लिए, और फिर कई तरह का फिटनेस था, उस तरह को सबको कंट्रोल कर लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान में नींद की कमी होती है तो वो इंसान को दिल का दौरा आने का संभावना बढ़ जाएगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि नींद की कमी का हम लोगों के दिल पर सीधा इफेक्ट होता है। और मैथ्यू वॉकर अपने बुक में बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारा बॉडी कमजोर होने लगता है, कम नींद का प्रभाव दिल पर और ज्यादा होने लगता है। रिसर्च बताता है कि 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के इंसान जो रात में 6 घंटे से कम सोते हैं, उनके जीवन में दिल का दौरा या स्ट्रोक आने की संभावना 200% अधिक होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि 8 घंटा सोते हैं। ये रिसर्च बताता है। आप सोचिए इस तरह का रिसर्च क्या बता रहा है? इस तरह का रिसर्च यह बता रहा है कि जीवन में नींद को इंपॉर्टेंस देना कितना जरूरी है। नींद की कमी और दिल का इतनी बुरी तरह प्रभावित होने का एक वजह ब्लड प्रेशर भी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का दिल धड़कता है और पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है, और वो ब्लड नसों में फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और थोड़ी सी नींद की कमी आपके बॉडी के हर नसों में दबाव को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके काफी ज्यादा बीमारियां पैदा होती है। और रिसर्च ये बताता है कि हम लोग आजकल सोचना छोड़ दिए हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर आजकल इतना आम हो गया है कि हम लोग इसके कारण होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों को भूल जाते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हाइपरटेंशन 70 लाख लोगों से ज्यादा लोगों का जान ले लेगा। हम लोगों को कई माँ बाप, दादा दादी, दोस्तों को खोना होगा। और आप जानते हैं रिसर्च में यह सामने आया है कि जो हाइपरटेंशन है
वो कई अलग अलग तरह का बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि हार्ट फेलियर करवाता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर और भी कई तरह का बीमारियां पैदा करता है। एक कॉमन फैक्टर जो कि इस तरह के बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो नींद की कमी। तो यदि आप अपने माँ बाप को बताते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है जीवन में, तो आप इस तरह की बीमारियों से उन्हें बचा सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बुक में ही बताते हैं मैथ्यू वॉकर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक रिसर्च किया गया जहां पे 100 लोगों को लिया गया, 50-50 का 2 ग्रुप बना दिया गया। एक ग्रुप को सिर्फ 6 घंटा का नींद दिया गया, दूसरे ग्रुप को 8 घंटा का नींद दिया गया, मात्र एक दिन के लिए। और उसके बाद उनका ब्रेन स्कैन किया गया, कुछ कुछ रिसर्च किया गया, कुछ कुछ बायो टेस्ट हुआ। और रिसर्च के बाद यह सामने आया कि जो लोग 6 घंटा का नींद लिए उन सभी लोगों का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ गया उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि 8 घंटा की नींद लिए थे। 8 घंटा वाले नॉर्मल थे, लेकिन जो 6 घंटा का नींद लिए उनका हार्ट रेट भी बढ़ा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। तो आप सोच के देखिए, मात्र एक दिन, यानी सिर्फ अगर एक दिन आप नींद में कटौती करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, कई टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर लोग कहते हैं, जैसे कि मैं देखे अवध ओझा सर जो यूपीएससी का तैयारी कराते हैं, वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि 6 घंटा का नींद लो, पढ़ो बैठ के, काफी है, वो हो गए। और खान सर, इतने फेमस एजुकेटर, वो भी अपने लेक्चर में, मैंने उनका एक लेक्चर देखा, वो बता रहे थे कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको नींद को त्यागना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नींद बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि नींद, अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आपका पढ़ना बेकार है, फालतू है। इसी नींद का इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बिल गेट्स ने एक काफी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि स्लीप ग्रेटली इनहैंस आवर इवोल्यूशनरी फिटनेस जस्ट इन अ वे वी कांट सी। यानी सोना, नींद जो है ना, वो हम लोगों का इवोल्यूशनरी फिटनेस को इस तरह बढ़ाता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस बात को समझ सके और काफी ज्यादा फेलियर, हार्ट फेलियर बीमारी से सब लोगों को बचा सके। धन्यवाद।